तो हेलो बच्चों, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आभा सेक्शन में स्वागत है बच्चों। तो बच्चों आज आपको जो 2018-21 में हुआ था सेक पेपर इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड डाइवर्सिटी का, उसका हम सॉल्यूशन लेकर आए हुए हैं। सीधा आंसर शीट पर हम बात करेंगे, सभी के आंसर बता दूंगा। अगर इससे पहले मैं अभी तक बता दूं बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया नवाबा और बोर्ड आभा, तो दोनों को कर लें, दोनों चैनलों को कर लें, है ना, नवाबा और बोर्ड आभा को, ताकि जितने भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपडेट न्यूज, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आएंगे सारे यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट लेक्चर नोट सभी यहाँ पे दिए जाएंगे। तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऊपर के आई बटन में देखिए बच्चों, ऊपर स्क्रीन के आई बटन में जो दिख रहा है, वहाँ से आप एक बार आई बटन से जितने भी और भी दूसरे सेट के हैं, सेट के इंडियन हिस्ट्री और कल्चर के डाइवर्सिटी के इस सेट पेपर के जितने भी हैं सभी के सॉल्यूशन आप कर लीजिएगा, है ना। वहाँ आई बटन से सारे कर लीजिए, ताकि एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले पाओ। इसका मैंने एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो भी बनाया, एक्सप्लेनेशन वाला भी कर लीजिएगा, आई बटन में मिल जाएगा। इसमें सिर्फ और आंसर टिक करवा रहा हूँ, और बाकी मैं सॉल्यूशन को एक्सप्लेनेशन भी किया, वो वाला जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए फर्स्ट में क्या पूछा, महेंद्र सिंह धोनी जी रिलेटेड टू क्या होगा बच्चों, क्रिकेट होगा। महेंद्र सिंह धोनी किससे है, क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। दूसरा देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है, हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान जय विज्ञान, किसने दिया बच्चों, अटल बिहारी वाजपेयी ने। दूसरा का क्या होगा बच्चों, डी होगा। थर्ड में देखिए बच्चों, द राइटर ऑफ द सॉन्ग वंदे मातरम, वंदे मातरम के रचनाकार कौन है बच्चों, बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए बच्चों, फोर्थ में पूछ रहा है, वेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड, कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई बच्चों, 1855 में। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। फिफ्थ में देखिए बच्चों पूछ रहा था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्टेब्लिश्ड ऑन, है ना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी, कब हुई थी बच्चों। तो फिफ्थ का आंसर क्या होगा, फिफ्थ का आंसर बी होगा, 1861, है ना। चलिए अगला देखते हैं, द रोलेट एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, रोलेट एक्ट जो है वो किस वर्ष में पारित हुआ, कब हुआ बच्चों, सिक्स का बी ऑप्शन सही होगा, 1919 में, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। सेवेंथ में देखिए पूछ रहा है, व्हेन डिड गवर्नर जनरल रूल्स इन इंडिया, इंडिया में कब खत्म हुआ, 26 जनवरी 1950 में। डी ऑप्शन सही होगा बच्चों, सेवंथ का डी होगा। एट्थ में देखिए पूछ रहा है, थार डेजर्ट कहाँ है, थार मरुस्थल कहाँ है बच्चों, तो राजस्थान में होगा, एट का सी ऑप्शन सही होगा। द मुंडा ट्राइब इज मोस्टली इनहिबिटेड इन, मुंडा जनजाति मुख्यतः कहाँ बसी है बच्चों, बी ऑप्शन सही होगा, झारखंड में, है ना, कहाँ पे, झारखंड में, ठीक है। आर ऑप्शन दो ठो यहाँ देख लीजिए। हाउ मेनी शेड्यूल वेयर देयर ओरिजिनली इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ओरिजिनली कितने थे बच्चों, तो 10 का क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा, 10 का ए क्या होगा, 8। उसके बाद देखिए बच्चों पूछ रहा था, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट फ्लोरिश्ड ऑन, गंधार कला की गंधार शैली विकसित हुई, कब हुई बच्चों, 11th का कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी कुषाण एज में। 12th में देखिए बच्चों क्या पूछ रहा, हु गिव द स्लोगन जय जवान जय किसान, जय जवान और जय किसान का नारा किसने लगाया, लाल बहादुर शास्त्री ने, बी ऑप्शन सही होगा बच्चों। द राइटर ऑफ जन गण मन इज, रचनाकार कौन है बच्चों, क्या होंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर, सी ऑप्शन इसका सही होगा बच्चों, ठीक है। 13 का सी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड रिलेटेड टू, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे रिलेटेड है बच्चों, किससे संबंधित है, एजुकेशन से, ठीक है। और देखिए दो ऑप्शन ऊपर और दिए थे। 15 में देखिए पूछ रहा है, दादा साहब फाल्के अवार्ड रिलेटेड टू किससे जुड़ा हुआ है बच्चों, ए से होगा, फिल्म से। 16 में देखिए पूछ रहा है कि द भारत रत्न इज गिवन बाय, भारत रत्न किसको दिया जाता है, किसको इज गिवन बाय किसके द्वारा दिया जाता है, प्रेसिडेंट द्वारा, क्या होगा, 16 का सी होगा बच्चों। अगला देखिए बच्चों 17 में क्या पूछा है, ऑथर ऑफ इंडियन विंस फ्रीडम, है ना, इंडिया विंस फ्रीडम, 17 का क्या आंसर होगा बच्चों, 17 का डी होगा, अबुल कलाम आजाद। द लोकसभा इज ऑल्सो नोन एज क्या होगा बच्चों, पार्लियामेंट, डी ऑप्शन सही होगा। द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इधर क्या होगा बच्चों, देखिए राज्यसभा का सभापति कौन होता है, यहाँ दो ऑप्शन दिए हुए हैं, दो ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, क्या होगा बच्चों, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन इसका सही होगा। 20 में देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है, द फर्स्ट इंडियन स्टेट विच वाज क्रिएटेड ऑन ए लिंग्विस्टिक बेसिस, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है भारत का, क्या होगा बच्चों, आंध्र प्रदेश, 20 का कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, ए। 21 का देखिए बच्चों पूछ रहा है, इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स, है ना, निम्न में से किस राज्य का कार्यकाली भाषा, कार्यालयी भाषा क्या अंग्रेजी है, क्या होगा बच्चों, नागालैंड, 21 का ए ऑप्शन सही होगा। 22 में देखिए बच्चों पूछ रहा, हु इज द ऑथर ऑफ ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया इन हिस्ट्री, है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री, क्या होगा बच्चों, 22 का कौन सा ऑप्शन होगा, 22 का बी होगा, है ना, जवाहरलाल नेहरू। 23 में देखिए बच्चों पूछ रहा, हु इज द ऑथर ऑफ विनय पत्रिका, विनय पत्रिका के लेखक कौन है, तो 23 का कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, सी तुलसीदास। 24 में देखिए पूछ रहा है, इन रामायण विच वर्ड ट्राइड टू प्रिवेंट रावणा फ्रॉम सीता वे, रामायण में किस पक्षी ने रावण से सीता की रक्षा का प्रयास किया था, कौन सा किया था बच्चों, जटायु, क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। 25 में देखिए बच्चों पूछ रहा है कि हिंदू मिथक के अनुसार मृत्यु का देवता कौन है ना, इन हिंदू मैथोलॉजी हु इज द गॉड ऑफ डेथ, क्या होगा बच्चों, यमदेव, है ना, यमराज जिसको कहते हैं, 25 का सी ऑप्शन सही होगा। हु रोड द महाभारत, महाभारत की रचना किसने की बच्चों, सी ऑप्शन सही होगा, वेद व्यास ने की थी।
27 में देखिए बच्चों पूछ रहा है विच फेस्टिवल सेलिब्रेटेड वंस इन एवरी 12 ईयर, है ना, 12 सालों में एक बार मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार है जो 12 साल में एक बार मनाया जाता है? महाकुंभ होगा, है ना। 27 का क्या ऑप्शन होगा बच्चों? डी। 28 में देखिए बच्चों पूछ रहा है विच इज द यंगेस्ट रिलीजन, सबसे युवा धर्म कौन सा है? कौन सा धर्म सबसे युवा है बच्चों? क्या होगा? सिखिज्म, सिख। 28 का क्या होगा ऑप्शन बच्चों? डी, ठीक है। 29 में देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है विच इज द लार्जेस्ट रिलीजियन कम्युनिटी ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय क्या होगा बच्चों? हिंदू होगा, है ना। इसका और ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है, ऐसे हिंदू सबसे ज़्यादा है इंडिया में। 30 देखिए क्या दिया हुआ है विच इज द लार्जेस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी इन इंडिया, है ना, सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कौन है इंडिया में बच्चों? तो क्या होगा? मुसलमान, है ना, इस्लाम मुसलिम से जो बोलिएगा। 30 का सी होगा। देखिए फिर बच्चों यहाँ क्या दिया है विच इज द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया, इंडिया में सबसे बड़ा जनजाति कौन है? सबसे बड़ी जनजाति कौन सा बच्चों? 31 का बी होगा, भील्स, है ना, भील्स। 32 में देखिए बच्चों पूछ रहा है सबसे बड़ा लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी कौन सा है? सबसे बड़ा खुला विश्वविद्यालय क्या होगा बच्चों? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू। 33 में देखिए बच्चों विच अमंग द फॉलोइंग इज द एंशिएंट यूनिवर्सिटी, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय क्या होगा बच्चों? नालंदा, ठीक है। 34 में देखिए बच्चों पूछ रहा है विच इज द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी कौन होगा बच्चों? मुक्त विश्वविद्यालय पहला, ए ऑप्शन सही होगा बच्चों। क्या होगा? आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी। 34 का ए ऑप्शन सही होगा। 3 ऑप्शन और है, देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। अगला देखिए क्या पूछ रहा है पूर्वी इज द डांस फॉर्म ऑफ, है ना, पूर्वी नृत्य का स्वरूप प्रचलित है, कहाँ है बच्चों? बिहार होगा इसका ऑप्शन सही, ठीक है। 35 का क्या होगा? डी। 36 में देखिए पूछ रहा है चेरो किस इज फेमस फॉर, चेरो जो बांस नृत्य है वो कहाँ फेमस है बच्चों? क्या होगा? 36 का सी होगा, मिजोरम में, ठीक है बच्चों। 37 में देखिए क्या पूछ रहा है कि इन विच स्टेट छठ पूजा इज प्रोमिनेंटली सेलिब्रेटेड, भारत के किस राज्य में प्रमुखता के साथ छठ पूजा मनाई जाती है? क्या ऑप्शन सही होगा बच्चों? बिहार, ये ऑप्शन सही होगा। 38 में देखिए बच्चों पूछ रहा है विच इज द मोस्ट होली पिलग्रिमेज स्पॉट फॉर द बुद्धिज्म, है ना, बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थान कौन सा? बोध गया होगा बच्चों, बी ऑप्शन इसका सही होगा। 39 में देखिए पूछ रहा है मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स इन फोल्क कल्चर ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ झारखंड आर, 39 का कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? 39 का डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे झारखंड के सबसे मुख्य लोक नृत्य है, क्या होगा? वुमन ट्रेडिशंस। 46 में देखिए तानसेन अपने समय का महान संगीतज्ञ थे, है ना, ग्रेट म्यूजिशियन ऑफ हिज टाइम, वो किसके दरबार में थे? अकबर होगा बच्चों। 40 का सी ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से बच्चों मैंने सेट 1 का क्वेश्चन पेपर आपका 2018 के जो लेटेस्ट था उसका सॉल्यूशन मैंने करा दिया है, आंसर शीट। इसका एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो चाहिए कि डिटेल एक्सप्लेनेशन व्याख्या के साथ, ताकि आपको सारी चीज़ें और भी समझ में अच्छी से आ जाए और सभी के और भी उसमें क्रैश मतलब कि बाकी क्वेश्चन के रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते हैं, जो आने के आसार है, वहाँ पे मैंने करा दिया। इसी का सेट 1 का एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो आप जरूर से कर ले, ताकि उससे क्या होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपके लास्ट साल आ रहे हैं वो मैंने वहाँ पे डिस्कस भी किया है। और आई बटन में बाकी जितने भी क्वेश्चन पेपर है सभी कर लें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले बच्चे, नवा आभार बोर्ड आभा है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, आपको आने वाले आगामी एग्जाम के लिए नवा आभार बोर्ड आभा परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो धन्यवाद बच्चों।